मखाना तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम मखाने से बनाएंगे लड्डू। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बनाएंगे इससे लड्डू, जो बहुत इजी भी होगा, बहुत आसान भी होगा, बहुत टेस्टी भी होगा और बहुत रिच इन प्रोटीन भी होगा। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं मखाने के लड्डू, जो बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। प्लस इसमें शुगर हम डालने वाले नहीं है, बिना शुगर का बनेगा, यानी कि हम डालने वाले गुड़। तो गुड़ जब डालेंगे तो रिच इन आयरन हो जाएगा, रिच इन कैल्शियम हो जाएगा, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। फिर उसके साथ हम थोड़ा ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, फिर उसमें मैग्नीशियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो सारी चीज़ों के फ़ायदे बताते हुए चलेंगे। बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और एक लड्डू अगर आप खा के ऑफिस या स्कूल या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पेट को ये दिन भर भरा भी रखेगा और भूख लगने से भी बचाए रखेगा। वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जब वेट लॉस का नाम आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे चलो, इस लड्डू से वेट लॉस होने वाला है, तो आज बिना स्किप करे वीडियो देखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और चौड़े मुंह का बर्तन होना चाहिए। फ्लेम ऑन करेंगे और हाई पे रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स मखाने, जो बहुत आसानी से हर जगह प्रोविजन स्टोर में भी मिल जाते हैं। अभी हमने फ्लेम हाई पे रखा है क्योंकि अभी बर्तन गर्म नहीं है। एक बार बर्तन गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम लो करके इसको क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। अगर ये क्रिस्पी नहीं होगा तो आपके लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे और आपके लड्डू की शेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। मखाने में मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम और आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। मखाने जो है ग्लूटन फ्री होता है। बहुत लोगों को ग्लूटन की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग ग्लूटन वाली आइटम नहीं खा पाते हैं, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही अच्छा है। मखाना सिर्फ खाने में हल्का और क्रंची नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं। इसीलिए हम इस मखाने को आज गुड़ के साथ मिला के बनाएंगे, जिससे आयरन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसे आप घर पे भी एंजॉय कर सकते हैं और छोटी पैकिंग करके इसका बिजनेस भी अच्छा करके इससे बहुत अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट किया है और बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। रोस्ट होने की निशानी ये है कि इसको इस तरह से तोड़ोगे तो ये चूरा हो जाएगा। तो इसको हम उतार लेते हैं और इसको ठंडा करने रखते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डालना है, बस 1 से 2 टेबलस्पून जितना। और यहाँ पे डालेंगे 30 ग्राम सिंगदाना, यानी कि मूंगफली। तो मूंगफली में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे इसको इतना अच्छा रोस्ट करना है कि इसकी बहुत अच्छी सेंधी सेंधी स्मेल आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगदाना जो है क्रैक्स होने लगा है, यानी कि 50% जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहीं पे हम डालेंगे 20 ग्राम्स बादाम और 20 ग्राम्स पिस्ता, क्योंकि बादाम पिस्ता थोड़ा सिंगदाने के मुकाबले जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देर से डालेंगे। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है बादाम पिस्ता को रोस्ट होते होते। यहाँ पे हम डालेंगे 20 ग्राम पम्पकिन सीड और 20 ग्राम वाटरमेलन सीड। सीड्स आप और भी डाल सकते हैं, फ्लेक्स सीड डाल सकते हैं, आप तिल डाल सकते हो, काली तिल डाल सकते हो, आप वाइट तिल डाल सकते हो, इस तरह से सनफ्लावर सीड डाल सकते हो, और भी सीड्स आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो धीमी आंच में हम कंटिन्यू इसको चलाएंगे ताकि जो है एक तरफ जल ना जाए, एक तरफ काला ना हो जाए। जब पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट होने लगेगा, फिर हम डालेंगे यहाँ पे कुकुम्बर सीड। कुकुम्बर सीड जो है बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो कुकुम्बर सीड भी हमने 20 ग्राम्स ही डाला है। लेकिन कुकुम्बर सीड जो है बहुत फास्ट रोस्ट होता है, इसलिए उसको बहुत संभालना पड़ता है और उसका आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत जल्दी जल भी जाता है।
उसके साथ हम यहाँ डालेंगे सूखा खोपरा, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, 50 ग्राम सूखा खोपरा। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ये सूखा खोपरा। अगर हम ऐसी चीज़ें घर में बना के खाने लग जाए या बेचने लग जाए तो लोगों की सेहत भी अच्छी होगी और वो दवाइयों से भी बचे रहेंगे। हम लोग क्या करे हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो नए जनरेशन आए हैं वो लोगों ने इस चीज़ को भुला दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है पुरानी वाली है वो कोई भी यूज़ करता नहीं है। बस इस तरह से मार्केट में देखते हैं, कई बार तो बच्चे ऐसे हैं कि कई चीज़ देखे भी नहीं होते हैं और उनको अचंभा भी लगता है कि अरे ये क्या चीज़ है, मखाने क्या होते हैं, पम्पकिन सीड क्या होता है। वो तो देखा नहीं, सुना है या स्कूल में पढ़ा है, लेकिन कभी घर में लाते हुए किसी को देखा नहीं, खाते हुए देखा नहीं। सिर्फ वही बर्गर पिज़्ज़ा में हम अपनी ज़िंदगी आजकल निकालना शुरू कर दिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐड होना बंद हो गई। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा होगा कि ऐसी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो ताकि आपके घर में दवाइयाँ आना बंद हो जाए, आपके ड्रॉर्स दवाइयों से खाली रहे बल्कि ड्राई फ्रूट्स से भरे हो। वही मैग्नीशियम, वही प्रोटीन, वही सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं, वही चीज़ हम दवाइयों में ले रहे हैं कि मैग्नीशियम है क्या, इसमें आयरन है क्या, विटामिन डी है क्या, लेकिन हमको ही नहीं मालूम कि हमारे खुद के किचन में विटामिन डी भी है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, सारी चीज़ें हमारे किचन में। अगर हम वो सारी चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड करना शुरू कर दें अपने खानों के साथ, तो ये फिर आप जो है दवा से दूर रह सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है और धीमी आंच में हमने इसको आस्ते आस्ते रोस्ट किया, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए इसको रोस्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब मखाना हमारा ठंडा हो गया है, अब हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और जितने भी ड्राई फ्रूट्स, खोपरा, सिंगदाना सब जो हमने फ्राई किया था वो भी साथ में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मखाने हमारे ग्राइंड हो गए और हमने पल्स मोड पे इसको ग्राइंड किया है और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मोटा मोटा दरदरा सा नज़र आ रहा है। अब वही पैन हम लेंगे जिसमें हमने मखाना सेका है, फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा घी। घी डाल के साथ में हम डाल देंगे 80 ग्राम गुड़ और इसको हल्का हल्का सा पकाएंगे। गुड़ को अच्छा बारीक पहले काट लेना, ताकि मोटा गुड़ रहेगा तो टाइम भी लगेगा पकने के लिए। गुड़ अगर ज़्यादा पक जाएगा तो फिर आपके लड्डू जो है हार्ड हो जाएंगे। तो हमको गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमको इतना ही इसको पकाना है कि गुड़ अच्छे से घुल जाए। जब आपको लगेगा कि गुड़ अच्छे से घुल गया है, अब इसमें ज़रा भी गोली नहीं है, तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। बस यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो मखाना और ड्राई फ्रूट्स हमने पीसा है वो हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बहुत लोग गुड़ में पानी डाल के पकाते हैं। जब गुड़ में पानी डाल के पकाते हैं तो फिर लड्डू की शेल्फ़ लाइफ भी बहुत कम हो जाती है, लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसका टेस्ट में भी फ़र्क आता है। लेकिन जब हम गुड़ घी में पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग लेवल में आएगा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगेगा। अब यहाँ पे हम और घी ऐड करेंगे ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हम इसको हाथ से अच्छे से रोल करेंगे लड्डू को। इसमें हम और घी डालेंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो टोटल घी मैं आपको बताऊंगी कितना हमारे को लगा है, आपको कम या ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका मखाना कैसा है। अब जो थोड़ा ठंडा हो गया तो हम इसको हाथ से मसलना शुरू कर दिए ताकि घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो टोटल यहाँ पे हमने 150 ग्राम घी यूज़ किया है। घी में जो है हेल्दी फैट्स होता है और बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है घी में। घी हमेशा खाना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा छोटा छोटा जो है लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे
तो 2 लड्डू खा के अगर आप ऑफिस जाते हो या बच्चों को टिफ़िन में देते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो तकरीबन 25 से 30 ग्राम का एक लड्डू बनना चाहिए, उतना ही बड़ा आपको लड्डू बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बहुत सारा पहले आपको ये मसाला ले लेना है, और जब जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाओगे थोड़ा थोड़ा वो गिरते जाएगा, कम होते जाएगा, और लड्डू भी थोड़ा छोटा बनेगा। तो मसाला थोड़ा पहले ज़्यादा लेना, फिर वो खुद ब खुद लड्डू जो है जब शेप में आएगा तो छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने लड्डू बनाया, बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। बस यहाँ पे मेरी थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई बोलने में कि जो गुड़ था वो 200 ग्राम्स लेना है, हमने 80 ग्राम आपको बताया। 200 ग्राम्स गुड़ लेना है और टोटल जो घी लगा है वो 200 ग्राम्स लगा है। तो ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। और आप भी जब बना लोगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज आपका लड्डू कैसा बना, और कितना आप खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, और कितने में आपको ये बन के तैयार हुआ है। तो अगर ये लड्डू 100 रुपये में बन के तैयार हुआ है तो आपको कम से कम 400 रुपये किलो इस लड्डू को बेचना है, तभी आपका प्रॉफिट भी होगा और लोग इसकी वैल्यू भी करेंगे। पैकेजिंग अच्छी रखना, क्योंकि प्रोटीन रिच लड्डू है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, लड्डू अगर बाइंड नहीं हो रहा है सपोज़, तो आप उसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर लेना तो अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। और आपसे नहीं बन रहा है, सपोज़ आपको लगता है कि ये मुझसे बन ही नहीं रहा है, मैं थक गई इससे, सपोज़ ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप घबराए ना, उसको चूरा वैसे ही रहने दीजिए, बॉटल में भर लीजिए और चम्मच से आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 2 डिश बन सकती है, एक तो लड्डू हमने बना के दिखा दिया आपको, और एक आप चूरा वैसे ही बॉटल्स में भर के बेचना शुरू करोगे। आपके लिए बाइंडिंग का टेंशन नहीं रहेगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, और आप इसको मखाने की पंजरी बोल के बेच सकते हो। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का, और हल्का हल्का जो सीड्स है वो हल्का हल्का चॉप करके मोटा मोटा रखोगे, थोड़ा थोड़ा अलग से ऊपर से आप जो है स्प्रिंकल कर देना, उससे भी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेजरमेंट में जो मिस्टेक हुई थी वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, और इसी तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड्डू बनेगा। और ये लड्डू तकरीबन 600 ग्राम्स बना है, तो आप अपने हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से किस रेट में बेच रहे हो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग अच्छी इनकम ले रहे हो, और अच्छे से अच्छा उसको प्रेजेंट करिएगा। एक बॉक्स पैकिंग में मिठाई के डब्बे की दिखाती हूँ कि लड्डू को कैसे पैकेजिंग करते हैं। जब लड्डू हम बॉक्स पैकिंग में देंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर आप लड्डू 100 रुपये में दे रहे हो तो ये 600 रुपये में लड्डू दे सकते हो, तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। पैकेजिंग आपकी वैल्यू बढ़ाता है और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है, और लोग जो है बार्गेनिंग से करने से भी बच जाते हैं। जब चीज़ अच्छी दिखती है, पैकेजिंग अच्छी दिखती है, बॉक्स अच्छा दिखता है, तो वहाँ पे लोग बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा क्या ये बात मैं सच बोल रही हूँ। तो इस तरह से मिठाई का डब्बा ले लो, अच्छे से पैकेजिंग कर लो, ऊपर से एक रिबन लगा दो, आपका ब्रांड नेम लिख दो, थैंक यू कार्ड एक लगा दो, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। आइडिया मैंने आपको दे दिया, और आपको इसका अप्लाई करना है, इसका इस्तेमाल करना है, और आपको काम करना है, और आपको मेहनत करना है। मेहनत हर इंसान को करनी पड़ती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। आप मेहनत करोगे तो ही आपको इनकम मिलेगी। आप घर में बैठ के सोचोगे मैं तो अभी गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो इनकम का ज़रिया नहीं है, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास कस्टमर कैसे मिलेंगे, कस्टमर मेरे पास कैसे आएंगे, कुछ नहीं। आप शुरू तो करो। आप शुरू नहीं करोगे और बोलोगे मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे, आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचाओगे नहीं, चीज़ों को बताओगे नहीं, चीज़ों को चखाओगे नहीं, टेस्ट नहीं कराओगे, फिर बोलोगे मैं काम कैसे करूं, मेरे पास तो कस्टमर नहीं आते। तो ऐसा नहीं होता है, आते हैं। जैसे मैंने भी एक सिरके के अचार से अपनी लाइफ को शुरू किया था, और आज आप देख रहे हो मैं कहाँ खड़ी हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप लोग की बदौलत मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। इतने सब्सक्राइबर्स मेरे हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इसीलिए मैं आज खड़ी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।
तो आप भी थैंकफुल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लड्डू बनाएंगे तो आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच कुम्स किचन, कि आज मैं जो कुछ हूँ कुम्स किचन की वजह से। सो आज का वीडियो, आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।